साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स प्रश्न बैंक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम, या हम इसको प्रमेय भी कहते हैं। लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो हमको देखना है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्या है? निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से या किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्याओं को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, और इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई। उस बंद पृष्ठ के अंदर, कौन से बंद पृष्ठ के अंदर? जिस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, अगर हम कुल आवेश को क्यू माने तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको, ये जो डेफिनेशन है गॉस के प्रमेय की या गॉस के नियम की, इसको इस परिभाषा में जो शब्द आए हैं उनको हम थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स को अगर हम फाई ई लेते हैं और साथ में आवेश को अगर हम क्यू लेते हैं, तो उस स्थिति में ये जो परिभाषा है इसको हम सांकेतिक भाषा में क्या दे सकते हैं? सांकेतिक भाषा में हम लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो है ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्यू होगा, और साथ में ε0 या ε0 बटे में आएगा। तो इस तरह से गॉस प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो है फाई ई बराबर Q/ε0। तो इस तरह से गॉस का प्रमेय बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने क्या किया? विद्युत फ्लक्स को मान लिया फाई ई और बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश को मान लिया क्यू, तब हमको मिला फाई ई बराबर Q/ε0। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको सिद्ध करने के लिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारे पास बंद पृष्ठ होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ 3 डायमेंशनल होना चाहिए। अब 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें 3 अक्ष काम करते हो, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों अक्ष काम करते हो। अगर इसको आप देखें तो ये बंद पृष्ठ जो है ये एक गोला है। गोला मतलब इस तरह से, जैसे गेंद होती है उस तरह से, या लड्डू जैसा, इस तरह से आप मान सकते हैं। ये दिखने में आपको वृत्त दिख रहा है क्योंकि हमने 2D में बनाया है। ये चित्र जो है हमने कागज पे बनाया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ये जो है ये गोला है, या इसके अलावा कोई भी 3 डायमेंशनल आकृति चल सकती है। वृत्त नहीं चलेगा क्योंकि वृत्त जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ शंकु चल सकता है, बेलन चल सकता है, घन चल सकता है, घनाभ चल सकता है, ये क्योंकि सारे 3 डायमेंशनल होते हैं। तो ये हमारा है गोला, और ये जो गोला है ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 डायमेंशनल गोला लिया है। अब इस गोले में, या ये जो गोला है हमारा बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर मान लो कोई बिंदु P है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो हम इसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जो है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो ये हमारा जो पृष्ठ है, गोले का जो पृष्ठ है, ये एक तरह से हमारा गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ है, और जो गॉसीय पृष्ठ होता है, उस गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान रहती है। और साथ में जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। अगर इस बिंदु, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर अगर हम अल्पांश
क्षेत्रफल की कल्पना करें इस तरह से, यह है अल्पांश क्षेत्रफल। इस अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, ये दिशा भी होगी अभिलंबवत। दिशा भी कैसे होगी? अभिलंबवत होगी। इस तरह से हम दर्शा देते हैं यहाँ पे ds सदिश। इसकी दिशा अभिलंबवत होगी, मतलब इस तरह से आप ये जो है, इस तरह से आप ये मान लीजिए कि ये आपका पृष्ठ है जो कि कैसा गोले के आकार का है, और ये जो है ये इसका ये अल्पांश ले लिया मान लीजिए। तो इस अल्पांश पर जो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया का, क्षेत्रफल का, वो अभिलंबवत होगा इस तरह से। तो हमने इसी के अभिलंबवत इस क्षेत्रफल को दिखा दिया है। और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी दिशा में होगा। और साथ में जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स की जो दिशा होती है, वो विद्युत फ्लक्स उसी दिशा में गुजरेगा जिस दिशा में इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा, मतलब विद्युत फ्लक्स की दिशा भी यही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो है इसका डायरेक्शन भी इधर है, और साथ में ये जो पृष्ठ का अल्पांश जो है, एक छोटा सा भाग लिया हमने पृष्ठ पर, तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, इसी दिशा में है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो E सदिश है और क्षेत्रफल अल्पांश के कारण जो क्षेत्रफल ds है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, एक ही रेखा पर है, जिससे कि यहाँ जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E सदिश और अल्पांश के कारण क्षेत्रफल ds सदिश, इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब एक तो एक छोटा सा अल्पांश हो गया, तो इस अल्पांश पर हमको क्या निकालना है? अल्पांश के बिंदु P पर बिंदु O से जो स्मॉल r दूरी पर है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है E सदिश, यानी कि E निकालना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, या विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², जहाँ r क्या होता है? जिस बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, दोनों के बीच की दूरी होती है। तो ये भी r है, तो हमको डायरेक्टली उसी फार्मूले का यूज करना है। अब देखें, यहाँ पे आप थोड़े से सेंटेंस लिख सकते हैं, ये मन से लिखे जाते हैं। मान लो एक गोलीय बंद पृष्ठ S है, इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्न होगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो OP सदिश की दिशा में, नहीं लिखा तो भी ठीक है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने बिंदु P जो है हमारा, इस बिंदु P के चारों ओर, ये देखिए, ये जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर हमने एक अल्पांश यानी कि छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की कल्पना की, ये इस तरह से। तब अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। तो अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इस तरह से अभिलंबवत होगी ऊपर की ओर। अब एक बात और है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका डायरेक्शन आप जानते हैं +Q आवेश के कारण आगे की ओर होता है। इसके पहले अक्षीय और निरक्षीय में आपने देखा था +Q आवेश से दूर होता है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो इस तरह से डायरेक्शन है P सदिश का, इसीलिए डायरेक्शन इस तरह का है। अब ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश से होकर, मतलब इस छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्पांश होगा, अल्प होगा। तो हमने उसको कह दिया d phi e। तो इस तरह से इतने भाग पर या इतने भाग में से गुजरने वाला जो कि अल्पांश है, इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e, क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश होगा। तो क्या होगा? d phi e बराबर E सदिश डॉट S सदिश। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आया है, विद्युत फ्लक्स में जो हमने पढ़ा था। अब आप जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, और हम जानते हैं एक फार्मूला, अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल A सदिश डॉट B सदिश होता है तो हम उसको लिखते हैं AB cos थीटा, जहां थीटा क्या होता है? दो सदिशों के बीच का कोण। यहाँ पे दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तो इस तरह से हमने E डॉट ds को लिखा E ds cos थीटा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो E सदिश और ds सदिश यानी E और ds के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि एक ही रेखा पर है।
इसीलिए यहाँ थीटा का मान हम 0 डिग्री रखेंगे, तब उस स्थिति में यहाँ हो जाएगा cos 0, और आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा ई डी एस। तो डी फाई ई बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, ई डी एस मिलेगा। तो बहुत अच्छे से मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, ये 3 डायमेंशनल के लिए लगता है, और गॉस का प्रमेय जो होता है वो किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो इस तरह से cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो मिला हमको क्या, ई डी एस। तो देखते हैं उसको आगे। तो इस तरह से डी फाई ई बराबर ई डी एस। अब ई का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, वो यहाँ पे रख देंगे। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई का मान है, और साथ में डी एस ये जैसा का वैसा, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास तो एक हमने क्या किया, जो हमारा गोला है उस पर एक अल्पांश लिया। अब इस गोले पर ऐसे अगर बहुत सारे अल्पांश लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश की यहां से दूरी भी कितनी होगी, आर होगी। साथ में अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी इधर होगा। यहां पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश अगर हम लेते हैं, बहुत सारे अगर छोटे छोटे अल्पांश लेते हैं, तो सभी अल्पांशों के कारण जो डी फाई ई मिलेगा वो इतना ही मिलता जाएगा, क्योंकि सबकी दूरी आर रहेगी। अल्पांश से बिंदु ओ की दूरी सबकी आर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो छोटे छोटे अल्पांशों के लिए डी फाई ई, इस अल्पांश के लिए डी फाई ई भी इतना मिलेगा, इस अल्पांश के लिए भी, इस अल्पांश के लिए भी, सभी अल्पांशों के लिए डी फाई ई इतना मिलेगा। अगर हम जितने भी छोटे छोटे अल्पांश है, सभी छोटे छोटे अल्पांशों को अगर जोड़ देते हैं, तो हमको मिलेगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई। और आप जानते हैं जो फाई ई बराबर होता है जितने भी छोटे छोटे अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स होता है सबका योग होता है। और हमारा बंद पृष्ठ है तो हम यहाँ कर देते क्लोज्ड, यानी बंद पृष्ठ का, बंद पृष्ठ यानी क्लोज्ड सरफेस, इस तरह से हम कर देते हैं। ये गोला लगा दिया मतलब बंद पृष्ठ के लिए है, ये दर्शा रहा है, और एस मतलब पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, तो जितने भी छोटे छोटे अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स होगा सभी का योग, समाकलन का मतलब होता है योग, और ये गोला बना मतलब बंद और ये पृष्ठ। अब डी फाई ई का मान हमारे पास समीकरण 2 में है, तो यहां से हम मान रख देंगे डी फाई ई का, तो मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। यहाँ पर 1/4πε0 एक नियत राशि है, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर वो भी नियत है, फिक्स है, त्रिज्या भी फिक्स है, मतलब ये नियत राशि है, तो इनको समाकलन के बाहर निकाल देंगे। तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds, समीकरण नंबर इसको नाम दे देंगे 3, और ये फाई ई के बराबर है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप समझे तो ये जो है, ये आपका जो है क्लोज सरफेस, मतलब जो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है जो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, सभी अल्पांशों का समाकलन यानी योग है। और ये जो बंद पृष्ठ है वो हमारा क्या है, जो कंप्लीट संपूर्ण बंद पृष्ठ है वो हमारा है आर त्रिज्या वाला एक गोला है, और आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका मतलब हो जाएगा आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि हमको पूरे गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स लेना है, और पूरे गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स लेंगे तो वो आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ। और हमारा जो पृष्ठ है, हमारा जो गोला है वो आर त्रिज्या वाला गोला है, और आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कब, जब त्रिज्या आर हो। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्लोज सरफेस ds, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा,
इसका वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वो हम यहाँ रख देंगे, समझना है इस बात को, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये ना लिख के डायरेक्टली इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हम इसकी जगह मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो हमको मिलेगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जैसा का वैसा, और इसकी जगह हम रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये हमारा गॉस का प्रमेय है। ये क्या है, हमारा गॉस का प्रमेय है। तो इतना आपको करना पड़ेगा गॉस के प्रमेय में। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि गॉस का प्रमेय जो है के परावैद्युतांक का जब माध्यम हो उसके लिए सिद्ध कीजिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, एप्सिलॉन 0 के साथ के का गुणा कर देना है। तो ये आपका माध्यम के लिए गॉस का प्रमेय हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। ये पेपर में आएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, लगभग 99.99% संभावना है। इसको तैयार करना ही है आपको। अब देखिए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे मैंने आपको समझाया तो उसमें गॉसीय पृष्ठ की मैंने बात की थी, तो आपको ये बताना है कि गॉसीय पृष्ठ आप किसे कहते हैं। अगर आपको पता है, आपने मेरे इस वीडियो को देखा है, तो उसके आधार पर आप परिभाषा बता सकते कमेंट में। साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि जो आवेश हमने प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ के अंदर लिया था, अगर वह आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई कितना होगा, ये भी आपको बताना है। तो अब इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।